अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तो प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम आज का तो जमा के बारे में बात करेंगे। और जमा के ताल्लुक से हमारा ये रहा था कि जमा सालिम तो हमने देख लिया था। जमा मुकस्सर को हालत जर में कैसे लिखेंगे, तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जमा मुकस्सर तो आम कलमे की तरह है, सिर्फ उसकी डाई चेंज हो गई है। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं वसीम नहीं नूर हसन बोल रहा हूँ, आपने गलत लगा दिया शायद नंबर, आपका नंबर शायद गलत लग गया है। मैं वसीम नहीं नूर बोल रहा हूँ। तो वो एक आम कलमे की तरह बन जाता है, सिर्फ उसकी डाई चेंज हो जाती है। लिहाजा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कहें फिल को तो बी, है ना। मरकब सालिम को चेंज हो गया था, मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, मुदर्रिसूना से मुदर्रिसीना। लेकिन जमा मुकस्सर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अलल मका बी, मकातिब गैर मुंसरिफ नहीं है। मकातिब को आप देखिए, मकातिबु मकतब की जमा मकातिबु लिखा है नहीं। मफाइल के वजन पर देखिए, मफाइल के वजन पर मकातिबु तो गैर मुंसरिफ है ना, तो क्या रहना चाहिए मकातिबा, मकातिबा। लेकिन नहीं, मकातिबी ही आएगा। क्यों? जब गैर मुंसरिफ करने पर अल दाखिल होता है तो ये कसर कबूल कर लेता है। जब गैर मुंसरिफ करने पर अल लगा दे, चाहे वो वाहिद हो चाहे वाहिद हो, सही है। गैर मुंसरिफ करने पर अगर अल आ जाए, हालांकि इस पे अल आता है शाज़ व नादिर ही, लेकिन अगर अल आ जाए तब फिर हम उसको कसरा देंगे। तो जी ये एक बात इसमें खास थी जो आपने सीखी, सही है। हाँ, लेकिन अगर ये मुदाफ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। मसलन कुतुबु हामिद, यानी हामिद की किताबें, ठीक है, हामिद की किताबें। तो जैसे आमतौर पर मुदाफ वाहिद का बनता है, ऐसे इसका बनता है जी, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वादे हो गई। हाँ, अगर जमा सालिम मुदाफ हो तब थोड़ी चेंजिंग है जो आपने पीछे नहीं पढ़ी है। उसमें क्या होगा, हालत जब में तो आप पढ़ चुके, यानी विजा के साथ जा रहा हूँ, मरकब जारी में, लेकिन मरकब इदाफी में आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। मरकब इदाफी में अगर पहले जमा सालिम आ जाए और उसके बाद दाखिले हो, मसलन मुदर्रिसूनल मदरसतु रैयान, रैयान स्कूल के टीचर्स, ठीक है। तब क्या करेंगे, यह है मुदर्रिसूना,
मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना। अल मदरसतु रैयान। मुदाफ इलैह इसलिए कसरा आएगा ना जी। अल मदरसति रैयाना, ये भी हालत जर में है इसके साथ, ठीक है, मौसूफ सिफत के तौर पर, लेकिन चूंकि गैर मुंसरिफ है इसलिए फतह है, ठीक है। मुदर्रिसून अल मदरसति रैयाना, तो मुदर्रिसूना ये मुदाफ नहीं बना, क्या करना पड़ेगा मुदाफ के लिए? इसका एराब रखा होगा, यानी ये नून मुदर्रिसुल मदरसति रैयान, रैयान स्कूल के टीचर्स, सही है, ये इसका मुदाफ है। अभी ये सब जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं सिर्फ मुरक्कब है, ऐसे हम और बना सकते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम, अच्छा बिहार से 2000 में आ गए, बाहर से तो बिहार तो खरीद रहा है। चलिए अब तो काम हो गया, वो तकत के लिए मोबाइल नहीं मिले हम किया 750 रुपये का आवास विकास से 3 फुट रहेगा, ज़्यादा जगह की जगह कहाँ है? हाँ 3 बाय 6 और भी कुछ था सामान, तो देने का तो हो गया। जूतों में एक दिक्कत आ गई है, जैसे भी जो है वो समझ आएगी, वही तो बता रहा हूँ, दिक्कत फिर समझ आएगी, समझ में तो पीछे का जो उसका वो है ना पेड़ डालने की जगह जहाँ से निकालने देता है, उसका जो अंदर का मटेरियल है वो मुड़ के वहीं ले जा रहा है, अंदर उंगली डाल के फिर उसको दोबारा पढ़ना। चलिए मेरा ऐसा पहली बार किसी में हुआ बहुत महीने भाई का बचपन में 3 को हमेशा सुनना सुन रहा हूँ ना, मजा का तो कोई बात नहीं, तो चलिए फिर कुतुबी अलल मकातिबी कुतुब हामिदीन मुदर्रिसुल मदरसती रैयान। अगर मुदर्रिसात हो तो मुदर्रिसातुन अल मदरसती, स्कूल की फीमेल टीचर्स हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे माशाअल्लाह, है ना। तो ये तो आसान सी बात थी जी, क्योंकि इसमें तो तनवीन है, तनवीन ठीक है जी, कोई दिक्कत हम करेंगे। तो आप दूसरे मरकबात में समझ लिया था, और मुरक्कब जारी और मुरक्कब इदाफे में भी आप समझिए, ठीक है। मुरक्कब एदादी में भी देखेंगे है ना। कम
क्या आएगा? कितने टीचर हैं और कितनी टीचरनियां हैं स्कूल में? मतलब इसका क्या कहते हैं टीचर को? तो क्या लिखेंगे कम के साथ? क्या बताया था? मुरक्कब इदादी पढ़ चुके हैं आप लोग? तब बनाइए। अरे कम के साथ तो अभी तो ये पूछ रहे कितने, अभी कौन सा जमा और वाहिद किसी का आ जाएगा? नहीं आ सकता। वो तो जब आएगा तो 1 2 3 कुछ आदत आप बयान करें तब देखेंगे वाहिद मुसन्ना जमा। अभी तो कम है। कितना कितना में क्या आपको पता ही नहीं है ना कितना है, तो जमा कहां से आ गया? नहीं आया। नहीं, इसका माकूद होगा मुदर्रिसन। वाहिद मंसूब नसीतुम। कम के साथ हमेशा वाहिद का सीगा हालत नसब में आएगा। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? जमा से पहले तो पढ़ा है। कम मुदर्रिसन व मुदर्रिसतन। कितने टीचर और टीचरनियां हैं? कितने मुअल्लिम और कितनी मुअल्लिमात हैं? फिल मदरसती। फिल मदरसती। ये इसमें खबर भी लगी है, मुब्तदा भी आ गया। मुब्तदा कम खबर, ठीक है। कम मुदर्रिसन व मुदर्रिसतन फिल मदरसती। आइए ऊपर से जुमले बनाते चलते हैं। फिल कुतुबी क्या बन सकता है जुमला? फराम। खबर लगा सकते हैं, मुब्तदा भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं आप। फिल कुतुबी किताबों में। किताबों में। किताबों में क्या आप तो लिख सकते हैं? सोचिए, राय दिमाग। तस्वीर हो गया। तस्वीर पर भी गलत है। तस्वीरें होती है बस। तज़किरतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किताबों में है। तज़किरतु मुहम्मदिन फिल कुतुबिल कदीमती। पुरानी यानी तौरात, ज़बूर और इंजील, ठीक है। तज़किरतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फिल कुतुबिल कदीमती, पुरानी किताबों में। सही है। तो आप इस तरह सिफत भी लगाइए और जमा की सिफत वाहिद मुअन्नस। सही है। ये भी आपको एक बार और सीखने मिला होगा। तज़किरतु मुहम्मदिन फिल कुतुबिल कदीमती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़िया जुमला है नहीं? अलल मकातिब, टेबलों पर।
कुरान वाला मकाती अल कुरान अल एक किताब हो गई, कुरान एक किताब, अल मकाती अच्छा वो ज़्यादा हो जाएगी तो एक कुरान हर टेबल पर, तो कुरान की जमा लिखनी पड़ेगी। कुरान की जमा क्या है बताओ? कुरान की जमा तो ऐसे वक्त में हम मुसहफ बना देते हैं, है ना? अल मुसहफ, अल मसाहिफ जमा, अल मसाहिफ मसाहिफ मतलब क्या होता है? कुरान मुसहफ सही किताब। कुरान के कई नाम हैं, उसमें सहीफा भी नाम है, किताब भी नाम है, कुरान भी नाम है, फुरकान भी नाम है, ठीक है? अल मसाहिफु अलल मकातिबिल अला मका मकातिबतुल्लाह। ऐसे कर देते हैं। अगर मकाती भी काफी था कि अल मसाहिफ कुरान है, अलल मकातिबतुल्लाह, ठीक है? मेजों पर स्टूडेंट्स की मेजों पर। अच्छा मुज़ाफ पर कभी वो नहीं आता, मुदाफ पर कभी आता है, कसरा कैसे आएगा? ये तो अलग है, जब ये जब यहाँ से अल निकल गया तो कसरा नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये हालत नसब उसमें वो गैर मुंसरिफ नहीं। अच्छा मुंसरिफ होता तो मुज़ाफ में भी आ जाता कसरा। हाँ, मुंसरिफ होगा तो मुदाफिले पे कसरा आने आना है। गैर मुंसरिफ पर अगर अल आ जाए तब भी कसरा आ जाता है। पहले अल लगा हुआ था इसलिए हमने कसरा लगाया था, अब अल हट गया तो फिर तनवीन दम्मा कसरा नहीं आएगा, फिर तो फतह ही आएगा क्योंकि वो गैर मुंसरिफ है। सही है? अला मकातिबतुल्लाह, अल मसाहिफु अला मकातिबतुल्लाह। सही? हाँ, अगर इसे हम न लगाते तो एक और मुदाफिले न लगाते तो हम कहते हैं अलल मकातिब, मेज पर, मेजों पर रखे, ठीक है? मेजों पर है। कुतुब हामिद, हामिद की किताबें, जैसे भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं फी हकीबती हकीबती ही, फी हकीबती ही, उसके बेबी, वेरी एकदम सही। कुतुब हामिदिन फी हकीबती ही, ये एक और मुदाफिल, मरकब जारी, मरकब इजाफी, ठीक है? फी हकीबती ही, उसके बैग, कुतुब हामिदिन फी हकीबती ही। मुदर्रिसुल मदरसती रैयाना, तो इसमें कोई तो अभी मरक्कब ही बना है ना, जुमला तो नहीं बना, जुमला मुफीदा नहीं बना अभी तक, ये मरक्कब मुफीद नहीं है जी। इस मरक्कब को मुफीद बनाइए, अभी तो खाली मरक्कब है, अभी से कोई सेहत नहीं मिलेगी आपको। मुजतहिदूना भी लिख सकते हैं, और एक आसान सा भी काम कर सकते हैं, हाउलाई मुदर्रिसुल मदरसती रैयान, ये सब ये रैयान स्कूल के टीचर्स हैं। सही है ना? अगर इसका आगे वो भी लिखते हैं तब भी खबर लगा देते हैं, मतलब मुद्दा लगा के और खबर भी लगा नहीं, दोनों कैसे लगाएंगे? फिर तो सिफत लगाएंगे आप, ठीक है जी। हाउलाई मुदर्रिसुल मदरसती रैयान, ये सब रैयान इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स हैं। मुदर्रिसातुल मदरसती
देखें आप क्या लगा सकते हैं, स्कूल की टीचर्स मेहनती हैं। तो बताइए क्या लिखा है मेहनती को? मुजतहिदा मुजतहिदा क्यों? मुजतहिदा तीन किस लिए? मुदर्रिसातुल मदरसती मुजतहिदा वजह ये वो हालत जड़ में जाने की वजह बताइए आप। अगर दातिल लिखना है तो उसकी वजह तो बताइए। हालत जर में कलमा कोई भी तब जाता है या तो वो हरफ जर के बाद आया, या फिर मुदाफ इलैह हो, या फिर 3 से लेके 10 तक का मादूद हो। ठीक है, या सिफत हो उसकी जो मजरूर सिफत तो फिर हाँ, या किसी मजरूर की सिफत हो, वेरी गुड, ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे। तो ये तो नहीं रहेगा, खबर है, और खबर ये भी अगर आगे अल्लाह के कर देंगे तो 3 आएगा। नहीं क्योंकि ये अल भी लगाएंगे तब भी बस एकदम पेश कर देगा। अल सिर्फ पेश को खत्म करता है, बस तनवीन को खत्म करता है। मुदाफ बना ले। मुदाफ कैसे बन सकता है ये? क्योंकि ये तो इसके साथ मुदाफ है। फिर अगर इसको हमने मुदाफ बनाया इसके साथ तो क्या होगा? फिर ये होगा कि ये भी मुरक्कब बन जाएगा, फिर खबर होती है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कैसे मुदाफ बनाएंगे इसको आप? मुदर्रिसातु मदरसती नहीं, कैसे अल मुजतहिदाती कैसे करेंगे? यानी हम कहना चाहते हैं मेहनती मदरसों की टीचर हैं। तो मदरसे कौन से मेहनती होते हैं? अच्छा, मेहनती मदरसे हो जाएगा, मेहनती मदरसे हो जाएगा, मेहनतियों के मदरसे, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो सेंटेंस तो सही होना चाहिए। तो मुदर्रिसातुल मदरसती मुजतहिदातुन, सही है। तो ये पता लगा कि स्कूल की टीचर्स जो हैं वो मेहनती हैं। कम मुदर्रिसन व मुदर्रिसतन फिल मदरसती, स्कूल में कितने टीचर और टीचरनियां हैं, कितने उस्ताद और उस्तादनियां हैं? स्कूल में कितने उस्ताद और कितनी उस्तादनियां हैं? जवाब बताइए। बताइए जवाब। वो सीख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं? जी। ये वो मतलब ऐसे ही बनेगा ना, मुदाफ पहले मुब्तदा लाएंगे। मुब्तदा कहाँ से आएगा? कौन सा मुब्तदा है इसमें? ये कम मुब्तदा है, नहीं तो खबर आ गई। खबर मदरसा है, मदरसा है मुब्तदा, इसमें वाव अतफ आ गया। जिन दो के बीच में वाव होता है तो वाव बताता है ये भी इसी के साथ है। सही है जी। इंग्लिश में एंड, हिंदी में और वो तो उसके साथ जुड़ जाता है ना। वाह। और कितने टीचर और टीचरनियां हैं स्कूल में? स्कूल में कितने टीचर और टीचरनियां हैं? ठीक है, कितने उस्ताद और उस्तानियां हैं? 11 मुदर्रिसन। पहले मुब्तदा सुनाइए। फिल मदरसती। ठीक है, फिल मदरसती की जगह हम ये भी कह सकते हैं फीहा। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें इसमें कितने टीचर हैं? बनाइए 3 से 10 तक वाले, बस। जमा उसी में है ना, अगर भी जमा नहीं आती, वाहिद मंसूब आता है। ठीक है, 3 से 10 में जमा आती है, जमा जरूर। तो 3 से 10 वाले बनाइए। हाँ, कितने टीचर? 5
चलो खमसतु या खमसू, ये खमसतु आएगा। खमसतु आया तो और मैं क्या बोला? क्या लिखो? खमसू खमसतु 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 मुदर्रिसन मुदर्रिसुना या मुदर्रिसुना मुदर्रिसुना खमसतु मुदर्रिसुना मुदर्रिसुना सही है। शूट नहीं कर रहा। शूट करो फिर, लगाओ 300 कर दो। इसकी जगह तो यही है ना, जमा तो यही है। चलिए ये तो सही है। सही है? नहीं सही भी नहीं, फिर भी नहीं है, कुछ तो गलती है जिसकी वजह से मैं रुका हूँ अभी तक। अच्छा मुदर्रिसन आएगा। भाई आपने पढ़ा था कि 3 से लेके 10 तक के अदद का मादूद जमा मजरूर होगा। तो ये तो हालत रफा में जब मजरूर कहाँ है? अच्छा मरफू है, मजरूर तो बनाइए इसको। अच्छा मुदर्रिसीना। मुदर्रिसीना, अच्छा 10 से आगे का जो मादूद होगा उसमें मुदर्रिसन आएगा, हाँ फाइल मंसूब आएगा बस। सही है, इसके बाद फाइल मंसूब वही है मुदर्रिसीना। खमसतु मुदर्रिसीना व खमसु वाह खमसु खमसु व खमसु मुदर्रिसा मुदर्रिसा जमा मजरूर। ठीक है जी। खमसु मुदर्रिसीन, खमसतु मुदर्रिसीना व खमसु मुदर्रिसा फिहा इसमें कमिसा क्या बजा फिहा खमसतु मुदर्रिसीना व खमसु मुदर्रिसा। तो जमा अभी मैं समझता हूँ आप लोगों पर वादे हो चुका, नहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। अब कुरान मजीद का दर्स मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन तक हम इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुछ दिन तक हम अब कुरान पढ़ेंगे। कुरान में हम तलाश करेंगे, देखेंगे कि आप जुमले पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। मैं बीच में रोकर आपसे पूछूंगा कि आज आपने फला सूरत पढ़ी है, इसमें बताइए आपने क्या क्या पढ़ा था जो इसमें आया है। सही है जी। तो कल से हम इंशाल्लाह तो कुरान ले लेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम मशक करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो एक्स्ट्रा कलमात हमारे हैं, इन्ना का इस्तेमाल, नासिबा और क्या कहते हैं दूसरी चीज़ें जो आएंगी साथ में एक्स्ट्रा वर्ड, उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बहस फैल पर करें। बहस मतलब पढ़ाई करना है। बहस का मतलब वो नहीं होता है सर्चिंग, बहस मतलब होता है सर्च। ठीक है हाँ, वो इंग्लिश में समझ में आ जाता है आसानी से। उर्दू में बहस बोलते तो लड़ाई होगा समझते हो। बहस तो बहुत अच्छी चीज होती है, बहस का मतलब होता है सर्च करना। ठीक है तो हम बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला फेल पर। तो आज इंशाअल्लाह उसकी थोड़ी सी शुरुआत करते हैं और कुछ बातें फेल के बारे में बताते हैं। ठीक है ये लिखेंगे हाँ लिखेंगे। स्कूल में कोई तेरी हालत कर देता तो फादर सिस्टर छोड़ के बोल देता बेटे तुमने तो रुकने वाले स्कूल दौड़ जल्दी बात कर बहुत क्या करनी तो हमें कहानी सुनाना भी पता है। हमने कहा था हमें बेटे दे दो, हमने छोटी वाली दुआ आपके पापा की समझ नहीं आई। अच्छा हाँ दुआ डैडी क्या भी रहते अभी दुआ हमें दुआ देते हैं गर्म भाई अगर बच्चे हमारे पास आ जाते अभी कौन सी क्लास तक है फोर्थ हाँ तो फोर्थ में ये हाँ वो आ सकती थी। हाँ मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि अगर भाई ने बच्चे नहीं भेजी तो मैं कभी अगर फोर्थ साथ में जो बाकी क्लास की जो पढ़ाई भाई अगर हमारा स्कूल बेकार होता तो बताओ बब्बन सिंह को भी बच्चे को यहाँ पढ़ाते। अच्छा वो ही पढ़ा रहे हैं अभी वहीं पढ़ती है, अच्छा एक ही बच्ची छोटी है उनकी, बाकी तो बड़े बच्चे बड़ी क्लास में हो गए और बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। भाई हम क्वालिटी की पढ़ाई दे रहे हैं ना, किस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता हाँ है ना।
तो यहाँ तो डॉक्टर अपना इलाज खुद कर रहा भाई, इसका मतलब उसे भरोसा है अपने इलाज पर। अब 29 तारीख को फंक्शन में आना है इंशाल्लाह। 29 तारीख को है, कितना बजे? टाइमिंग का सेटिंग हुई है। चलिए इंशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बीच बीच में फ़ैल को शुरू करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है इंशाल्लाह ताला बीच बीच में हम फिर पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अलग तरीके से अल्लाह चाहते पढ़ाई करेंगे फ़ैल के ताल्लुक से। अभी हमने सीखा था, मैं पिछली तरफ लौटता हूँ थोड़ा सा, कि हमने पढ़ा था पहले हर्फ किसे कहते हैं, ठीक है। जी हर्फ किसे कहते हैं? सबसे पहले जो हर्फ पढ़ा था, हर्फ के दो किस्में हैं, एक तो हम अल्फाबेट को हर्फ बोलते हैं, एक आगे कल्म की 3 किस्मों में से है। तो अभी हम पहले वाले हर्फ पर हैं, यानी हुरूफ, जिसकी जमा है हुरूफ अल्फाबेट, ठीक है, अक्षर माला, सही है। हर्फ और हरकत मिलकर क्या बोलते हैं? हर्फ और हरकत मिलकर जो भी हम हर्फ और हरकत के को मिलाकर जो भी लिखते और बोलते हैं उसको कहते हैं, उसे कहते हैं लफ्ज। अच्छा हाँ, लफ्ज और कलमा अलग अलग होता है। कलिमा और फिर मुमिल, उसे कहते हैं लफ्ज। अभी आ रहा है, मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन आप भूल गए, क्या कर सकता हूँ। ये डेफिनेशन हुरूफ और हरकत की मदद से जो कोई भी हम लिखते और बोलते हैं उसको कहते हैं लफ्ज, और इसकी 2 किस्में होती हैं, जी, मुमिल और कलिमा, ठीक है। एक होती है मुमिल एक कलिमा, और दूसरी होती है कलिमा। कलिमा कलिमे की 3 किस्में होती हैं, हाँ, इस्म, फ़िल और इस्म, फ़िअल फ़िअल और हर्फ, और हर्फ। जी। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो बहस थी इस्म की, जी, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने इसकी किस्में पढ़ी थी और इस्म की 10 किस्में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम आते हैं फ़ैल। इसमें भी 10 किस्में पढ़ी थी, जी। तो फिर हम आते हैं फ़ैल पर। अब फ़ैल की किस्में पढ़ी, ठीक है। तो फ़ैल की 3 किस्में होती हैं। अच्छा, कितनी? 3 लिखो सुनो भाई, 3 किस्में बताइए मुझे। फ़ैल की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म कहलाती है माजी, दूसरी कहलाती है मुदारे, और तीसरी कहलाती है अम्र, ठीक है जी। मादियुन, मुदारियुन और अम्र, ठीक है जी। माजी, मुदारे, अम्र। माजी में, माजी का होता है पास्ट, इसके अंदर पास्ट पर बहस होती है, भूतकाल, हाँ, भूतकाल। और ये मुदारे, इसके अंदर 2 टेंस होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर होता है ना जी। इसमें होता है पास्ट, भूतकाल और वो होता है वर्तमान और भविष्य। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इसके अंदर होते हैं मुदारे में, अच्छा, ठीक है। हम ये होता है ऑर्डर, ठीक है, जिसमें किसी काम के करने को कहा जाए, ठीक है। अम्र, हुक्म या गुजारिश, जिसमें आ सकते हैं दोनों, रिक्वेस्ट भी आएगी और ऑर्डर भी, जी। ठीक है। अम्र, जिसमें हम किसी से कुछ करने को कहते हैं, चाहे वो आजिज़ी के साथ हो या हुक्म के साथ हो, इसको अम्र कहते हैं, सही है जी। फ़ैल की 3 किस्में होती हैं, माजी, मुदारे, अम्र।
ठीक है। हर्फ सब नहीं पढ़ा है अभी तक, बहुत हर्फ बाकी है अभी तक आपने सिर्फ हर्फ की एक किस्म पढ़ी है, तो हर्फ की किस्में इंशाल्लाह मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इस्तेमाल बीच में होते रहेंगे, किस्में बाद में, सही है। तो यहां तक आप अपने जहन में आज बसा लीजिए कि हमें अब पढ़ना है माजी। पढ़ाई किसकी करेंगे हम? माजी की करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। पहले हमने एक एक करके लिया था इसम को जी, अब हम एक एक करके लेंगे फेल जी, सही है। फिर इन तीनों को जमा करेंगे जैसे हमने अस्मा को जमा करके बाद में पढ़ना शुरू किया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो ये आसानी के साथ आपको समझ में आता चल जाएगा, सही है। ऐसे ही जब हम पढ़ रहे थे बात कही थी मैंने, और आज हमने फेल की शुरुआत की है, तो इंशाल्लाह इस तरह करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं असल में फिर उनको हम इसको फेल को पढ़ने लगते हैं ना, और इसम के सबक को भुला देते हैं, तो क्या होता है इंसान के फिर में वो भूल जाता है, ये याद रहता है, ये याद रहता है, वो भूल जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम पहले फेल भी पढ़ेंगे, फिर इकट्ठा करते चले जाएंगे जी, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है परवरदिगार हमें कुरान की मोहब्बत दे और इसे पढ़ने का शौक, और फिर इसे समझकर अपनी ज़िंदगी बनाने की जस्तजू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।